देखेंगे सभी पॉइंट्स जो यहाँ लिखे गए हैं सब लगभग लगभग सिमिलर हैं। मैंने कहा था ना कि अभी पढ़ना आसान है आपके लिए, जब इसको कंप्लीट देंगे आप फॉर्म तब आपको समझ में आ जाएगा कि सब में डिफरेंस कितना है। अब इतने दूर में पढ़ने के बाद लगा कि एक ही वर्ड तो हर बार बोला जा रहा है, रिपीटेशन, लेकिन कहीं वर्ड रिपीट कर रहा है तो कहीं सेंटेंस रिपीट कर रहा है, वर्ड या सेंटेंस रिपीट कर रहा है, कहीं लेटर रिपीट कर रहा है या लेटर साउंड रिपीट कर रहा है, कहीं बिगिनिंग में कर रहा है तो कहीं कोई फाउंडेशन नहीं लग रहा है, कहीं वोवेल साउंड रिपीट कर रहा है तो कहीं कंसोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है। इसका मतलब जो भी हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी किए थे उन सभी में एक साथ जो यहाँ पे लिखा गया है, आज इन सभी को स्टडी करना है। आज आप देखेंगे सभी पॉइंट्स जो यहाँ लिखे गए हैं सब लगभग लगभग सिमिलर हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को एक दिन बताया था रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन एकदम सेम थे, बस चेंजिंग क्या थी, उस दोनों शब्दों का प्लेस के अकॉर्डिंग दोनों नाम चेंज हो जाते थे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंफेटिक वर्ब के बाद अगर आता था माई सेल्फ या हिमसेल्फ इस तरह का तो वह हो जाता था रिफ्लेक्सिव, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन। ठीक वही काम यहाँ पे है जिसको आज आप लोग देखेंगे, उसी टाइप का है। एनाफोरा है, रिपीटेशन है और इसके बाद एलिट्रेशन है, एसोनेंस है और कंसोनेंस है। तो ये पोएटिक डिवाइस के रूप में भी आस्किंग है, कभी कभी पोएटिक डिवाइस, कभी कभी क्या आपको मैं बताऊं, अभी भी जस्ट टीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें एलिट्रेशन आया हुआ था। तो आप जान लीजिए कि एक बेहतरीन टॉपिक को आज आप स्टडी करने जा रहे हैं और इसको देखेंगे। ये क्या है, ये है रिपीटेशन। ध्यान दीजिए, आपको लग रहा है स्टडी करना आसान, अभी सबको आप पढ़ लेंगे ना तब इन सभी को डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होगा। अभी आप एक पढ़ रहे हैं और आप समझेंगे कैसे। देखिए एनाफोरा क्या होता है, इन विच फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब जिस अलंकार में क्या होता है वर्ड्स का रिपीटेशन होता है बट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कहां पर, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वह क्या कहलाएगा, एनाफोरा कहलाएगा। जैसे जैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक कॉमन और आप जब कॉमा के यह आपका एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होगा और इस सेंटेंस के स्टार्ट जो सेम है, रिपीटेशन ऑफ ज्यादा अच्छा होगा, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सेम वर्ड्स रिपीट करेंगे, सेम वर्ड्स रिपीट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा। अगला क्या है, ये भी है repetition of the words
देखिए एकदम अब सेम हो गया। ये आस्किंग चीजें जब कंपिटेटिव एग्जाम की तरफ जाएंगे ये आस्किंग होगा। दोनों तो एक ही लिखा गया, represent of same words, the same words। ये फिक्स है, इनफ हो रहा, क्या फिक्स कर दिया, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, वेयर, जहां पे थोड़ा सा अब सही है, इन द सेंटेंस। अब वो रिपीट कहीं भी कर सकता है वर्ड, लेकिन दोनों में क्या रहेगा, रिपीट करेगा। इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में क्या रहेगा, सेम वर्ड्स ही रिपीट करेगा। अंतर पता चला दोनों में। अब सिमिलरिटी भी देखिए दोनों में, सेम वर्ड्स होना चाहिए। इसका सबसे इसका एग्जांपल मैंने इस सेंटेंस को आपके यहां तक पहुंचाया था, अब बताया भी यहां देखिए दो फिगर इनफ हो रहा भी फिक्स हो गया है। बात समझ आ गया। अब हम चलते हैं एलिट्रेशन की तरफ। जब आप पांचों पढ़ लेंगे जो यहाँ पे सामने लिखा गया है, तो आप समझ पाएंगे कि सब में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या लिखा गया है, इन द वर्ड, वर्ड्स, सेंटेंस, सेंटेंस। देखिए कितना एकदम नॉमिनल डिफरेंस है। क्या रिपीट करना है, कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड रिपीट करना है। यहां क्या रिपीट कर रहा है, यहां भी कंसोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस। लेटर तो आपका कंसोनेंट साउंड रिपीट करेगा, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स होगा। हर शब्द के शुरू वाला जो लेटर होगा वो आपका कंसोनेंट साउंड होगा। और इसमें क्या होगा, एनीवेयर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा समझ आ जाएगा। जैसे यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे पीपल्स, पीपल्स पॉजिटिव थॉट, थॉट्स ऐसे कुछ लिख दिया गया है। यहां पे देखेंगे ये वर्ड के बिगिनिंग में पी आया है, इस वर्ड के भी बिगिनिंग में पी आया है। ये क्या कंसोनेंट साउंड दे रहा है, कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट साउंड दे रहा है और बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दिया है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। और बहुत जगह पे इसी रेपिटेशन में आप देखें, टी देखिए रिपीटेड है, दो वर्ड में देख सकते हैं, टी यहाँ पे रिपीटेड है, टी यहाँ पर भी रिपीटेड है। इसी के एग्जांपल में देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, कंसोनेंस हो जाएगा। बहुत नॉमिनल डिफरेंस है भाई। और एसोनेंस का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स in the words of the sentence is called assonance। मैंने कहा था ना कि अभी पढ़ना आसान है आपके लिए, जब इसको कंप्लीट देंगे आप फॉर्म तब आपको समझ में आ जाएगा कि सब में डिफरेंस कितना है। अब इतने दूर में पढ़ने के बाद लगा कि एक ही वर्ड तो हर बार बोला जा रहा है, रिपीटेशन, लेकिन कहीं वर्ड रिपीट कर रहा है तो कहीं सेंटेंस रिपीट कर रहा है, वर्ड या सेंटेंस रिपीट कर रहा है, कहीं लेटर रिपीट कर रहा है या लेटर साउंड रिपीट कर रहा है, कहीं बिगिनिंग में कर रहा है तो कहीं कोई फाउंडेशन नहीं लग रहा है, कहीं वोवेल साउंड रिपीट कर रहा है तो कहीं कंसोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है। सब रिपीटेशन है, लेकिन सबका अलग अलग सेंटेंस होगा, अलग अलग एग्जांपल होगा। आसान नहीं होगा डिफरेंशिएट करना, आसान नहीं होगा, आप जान लीजिए। तो इस बार जो अभी बड़े एग्जाम की बात करेंगे, टीजीटी में इलेक्ट्रीशियन पूछा हुआ था। अगर हिंदी की बात करते हैं तो आप इसको जानते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रास। अनुप्रास की डेफिनेशन क्या होती है, शब्द नहीं होता होगा, वर्ड की आवृत्ति होती होगी उसमें। इसकी आपकी हिंदी के हिसाब से अगर डिफाइन आप करेंगे तो वह अलंकार जिसमें वर्डों की आवृत्ति होती है।
ये ना, जैसे एग्जांपल में क्या होता है, क्या बहुत इस टाइप के एग्जांपल है। एक अच्छा सा छोटा का एग्जांपल, चारुचंद्र की चंचल किरणें, रेपिटेशन चाहे ना उसमें, तो वही यहाँ पे ये भी तो है। और उसमें देखिए चारुचंद्र की चंचल समीक्षा, बिगिनिंग में है कि नहीं, लेटर में बिगिनिंग में है कि नहीं, बिगिनिंग मतलब जान ही है ना, शुरुआत में ना, तो सेम इससे रिपीट कर रहा है वो, एकदम रिलेट कर, सॉरी इससे क्या कर रहा है, एकदम रिलेट कर रहा है। बस इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में रहेगा, समझ गए हैं। बाकी ये दिख रहा है एकदम एकदम सेम लग रहा है दोनों, कंसोनेंस और एलिट्रेशन दोनों कंसोनेंट साउंड रिपीट करता है। बट इसमें क्या बाउंडेशन नहीं है, इसमें एनी वेयर का है, कहीं पर वो रिपीट कर जाए, लेकिन इसमें बाउंडेशन है कि वर्ड के बिगिनिंग में रिपीट करना चाहिए, जैसे चारुचंद में स्टार्ट में चाचा रिपीट कर रहा है। और आपने कौन सा एग्जांपल बोला था अभी, उसमें लिखा देखिए स्टार्ट में है, नहीं कनक कनक वाला दूसरी बात है, ठीक है, वो तो दूसरा मामला है, वो तो यमक है ना, ठीक है, और उसमें वर्ड रिपीट किया भाई, बाकी और कहानियां तो दूसरी है उसकी। यहाँ तो लेटर की रिपीटेशन की बात है ना, और लेटर कौन सा, अलग अलग दोनों। अगर वोवेल साउंड रिपीट कर रहा है तो एसोनेंस है, और कंसोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है तो क्लियर नहीं है। वो बात तब पता चलेगी जब एग्जांपल रहेगा कि अगर वर्ड के बिगिनिंग में दो लिटरेशन और वो बाद में रिपीट कहीं कर रहा है या कहीं भी रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंसोनेंस हो जाएगा, कंसोनेंट से बना हुआ कंसोनेंस। और इसके बाद तो आप देख ही लिए, तो मुझे लगता है आपने सभी को समझा है। मैंने एग्जाम्पल जो लिखा है वो पूरा परफेक्ट तो नहीं है, बट आई थिंक इस टाइप का केवल आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है। एग्जैक्ट जो आपका है, आप बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। मुझे क्या बताना था, मुझे आपको रूल्स बताना था, आपको रूल्स समझाना था। आपको किसी भी प्रकार के इसमें कुछ डाउट है तो पूछें, बाकी हिंदी से और रिलेट करना चाहेंगे तो रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह से कोई फिगर्स आप इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।